हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मुगावर्दा एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये CSS को सीखने की सीरीज में जो लेक्चर नंबर 57 है, जिसमें आज हम बात करेंगे बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी की। तो चलिए चलते हैं एस्टिनोट पर प्लस में और देखते हैं कि क्या कोड लिखा हुआ है हमने। तो बेसिकली कोड में हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर एक डिव क्रिएट की है और डिव में डेटा ऐड किया है और कोई भी CSS यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है। क्रोम में आपको रिजल्ट दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली अब ये बॉक्स मॉडल होता क्या है, देखिए पहली चीज़ तो ये कि बॉक्स मॉडल क्या है कि HTML में हर एक एलिमेंट को एक बॉक्स माना गया है कि HTML में जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे लाइक अ बॉक्स हैं। तो CSS में उनको बताया गया एज अ बॉक्स मॉडल। मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं बॉक्स मॉडल कि HTML के हर एक एलिमेंट को बताया गया कि एक वो बॉक्स है, ठीक है। और इसी को ही आगे बढ़ाते हुए CSS में जो HTML के एलिमेंट को HTML में बोला जाता है कि बॉक्स है, तो उसमें बताया गया CSS में कि अगर हर एक एलिमेंट HTML में बॉक्स है तो उन पर आप कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन किस तरीके से अप्लाई करोगे और कहाँ कहाँ पर वो होता है, और इसी को ही बोला जाता है बॉक्स मॉडल, ठीक है। तो सेंटर में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा डेटा रहता है, देन हमारी पैडिंग, देन बॉर्डर, देन मार्जिन। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि मुझे अगर इसको HTML का डिव है तो डिव एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में हम बॉक्स मॉडल को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस डिव को यहाँ पर डॉट लगा के एक्सेस करता हूँ विदाउट डॉट, क्योंकि यहाँ पर ये क्लास नहीं है, एलिमेंट के नेम के थ्रू यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ। मैं इसकी यहाँ पर मैं हाइट मेंशन कर देता हूँ 200 पिक्सल, देन इसकी मैं यहाँ पर विड्थ मेंशन कर देता हूँ 200 पिक्सल और बैकग्राउंड मैं कलर यहाँ पर दे देता हूँ रेड। सेव करता हूँ, देन रिफ्रेश। अभी इसकी मुझे डिव थोड़ा बढ़ाने पड़ेगी क्योंकि डेटा थोड़ा बड़ा है, तो 200 250 देन 250 कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि HTML में हर एक एलिमेंट को एक बॉक्स बताया गया। तो अगर मैंने डिव बनाई है तो डिव एक बॉक्स है, ठीक है। तो इसी को ही CSS में बताया गया है बॉक्स मॉडल कि अगर आप हर एक एलिमेंट HTML का बॉक्स है तो उस पर आप कंटेंट क्या होता है, उस पर आपकी पैडिंग क्या कहाँ पे लगेगी, बॉर्डर कहाँ पर आएगा, मार्जिन कहाँ पे आएगा, तो वो चीज़ बताया गया है बॉक्स मॉडल के थ्रू। तो अब देखिए, तो बेसिकली मेरा ये यहाँ पर एक बॉक्स बन चुका है, एक डिव बन चुका है। अगर मैं इसमें पैडिंग दूंगा तो पैडिंग कैसे दूंगा, तो पैड लिखूंगा मैं पैडिंग, मैंने लिखी यहाँ पर 25 पिक्सल की पैडिंग। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट के चारों तरफ का एरिया कहलाता है पैडिंग, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैंने रिफ्रेश करूंगा तो कंटेंट के चारों तरफ 25 पिक्सल का एरिया यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा, ये देखिए। तो आप ये बात समझ चुके हैं कि कंटेंट, ये जो हमारा कंटेंट है बीच में होता है हमारा बॉक्स मॉडल में कंटेंट में आपका डेटा भी हो सकता है, आपकी इमेज भी हो सकती है। इसके चारों तरफ का एरिया, ये टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, ये जो एरिया होता है ये पैडिंग एरिया बोला जाता है, इसको बोलते हैं पैडिंग एरिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर देता हूँ, अगर यहाँ पर मैं बॉर्डर देता हूँ 5 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक, बॉक्स मॉडल के थ्रू बताया गया है कि अगर HTML का हर एक एलिमेंट बॉक्स है तो उसमें अगर हम CSS अप्लाई करेंगे तो बेसिकली जो कंटेंट हो बीचों बीच आएगा, ठीक है। जो पैडिंग होगी वो कंटेंट के बाद ये जो एरिया है, ये पैडिंग का एरिया होता है, ठीक है। अगर आप देते हो बॉर्डर, तो बॉर्डर कहाँ पर आएगा, पैडिंग के बाद वाला एरिया में आपका क्या आएगा, बॉर्डर आएगा। तो मैंने 5 पिक्सल बॉर्डर दिया है, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए बात समझ में आ रही है आई होप आपको, कि अगर HTML कहता है कि HTML के हर एक एलिमेंट को एक बॉक्स बोला गया है, तो इसी को ही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसी को ही CSS में बताया गया है बॉक्स मॉडल के थ्रू कि अगर आपका HTML में हर एक एलिमेंट बॉक्स है तो उसमें आपका कंटेंट, आपका पैडिंग, आपका बॉर्डर, आपका मार्जिन किस तरीके से ट्रीट होता है, और इसी ही चीज़ को बोला जाता है बॉक्स मॉडल। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बना दी गई है कि बॉक्स मॉडल क्या है, बॉक्स मॉडल क्या है। बहुत ही सिंपल सी ये थ्योरी है बॉक्स मॉडल की, ठीक है। कि अगर हमारा CSS में बॉक्स मॉडल है तो कैसे काम करेगा, सिंपल सी काम करेगा। अगर कोई भी एलिमेंट है तो बीच में होता है आपका कंटेंट में आपका टेक्स्ट आ गया, न्यूमेरिक आ गया, या आपका इमेज आ गया, जो भी डेटा आपका वीडियो आ गई। कंटेंट के तुरंत चारों तरफ का एरिया, ये जो एरिया है इसको बोला जाता है पैडिंग, और पैडिंग के बाद का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं बॉर्डर, ये होता है हमारा बॉर्डर। और बॉर्डर के बाद और हमारे जो डॉक्यूमेंट का एरिया और बॉर्डर के बीच का एरिया बोला जाता है मार्जिन। अब देखो मैं यहाँ पे मार्जिन देता हूँ चारों तरफ से,
इसको मैं 20% का मार्जिन देता हूँ। मैं सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, देखिएगा ये देखो, मतलब मैंने जूम किया हुआ है पेज को। पहली चीज़ तो आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखोगे कि ऊपर से भी 20 पिक्सल है, इधर से भी 20% का है, यहाँ से 20% का है। तो यहाँ से तो आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कितने परसेंट का होगा, क्योंकि यहाँ से 20% का दे दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से पूरा 80 ले लेगा ये, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि बॉक्स मॉडल क्या होता है कि बीच में हमारा आता है कंटेंट, किसी भी एलिमेंट में हमारा कंटेंट बीच में रहेगा। कंटेंट के चारों तरफ का एरिया बोला जाता है पैडिंग। पैडिंग के बाद का जो एरिया होता है वो होता है आपका बॉर्डर का एरिया। बॉर्डर के बाद का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं मार्जिन एरिया, ठीक है। कि मार्जिन कहाँ पर देते हैं, मार्जिन हम देते हैं बॉर्डर के बाद में। अगर आप बॉर्डर भी नहीं दे रहे हो ना, फिर भी मार्जिन आपका बॉर्डर के बाद ही आता है, इनडायरेक्टली आपको नहीं दिखेगा। बट जो एक मॉडल है कि जो उसी मॉडल के थ्रू काम करती है हर एक एलिमेंट या हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी या CSS की प्रॉपर्टी। तो बेसिकली बॉक्स मॉडल होता ही यही है कि मैं आपको राइट क्लिक करके दोबारा से इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये बॉक्स मॉडल दिया गया है कि बीच में हमारा कंटेंट आएगा, फिर पैडिंग आती है, फिर बॉर्डर आता है, फिर मार्जिन आता है। सपोज़ मैंने HTML का H1 टैग ले लिया, मैं आपको एक टैग से और दिखा देता हूँ, इससे डिव को हटा के यहाँ से, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक H1 टैग यहाँ पर ले लेता हूँ, उसको कर देता हूँ क्लोज, और मैं इसको लिखता हूँ द एजुकेशन अकेडमी, ठीक है। सेव करता हूँ और इसको सबको प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ, ठीक है। अब HTML क्या कह रहा है कि हर एक एलिमेंट बॉक्स है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है। तो बॉक्स में अब पैडिंग क्या कहाँ पर आएगी, मैं राइट क्लिक करता हूँ, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको देखो, ये जैसे आएगा यहाँ पर, अब आप देखो यहाँ पर ये देखो, मैं सिर्फ द एजुकेशन अकेडमी वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन ये एरिया भी देखो हाईलाइट हो रहा है। दिख रहा है आपको कितना ज़्यादा एरिया इसका हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया है द एजुकेशन अकेडमी के ऊपर का, देखो कलर भी चेंज हो रखा है, ये वाला कलर देखो। तो मतलब ये जो है इसमें देखो H1 है, इसमें कलर बता रहा है, इसके अंदर मार्जिन भी दिखा रहा है। तो ये जो एरिया है ये हमारा कंटेंट है, इसके आगे का एरिया थोड़ा पैडिंग होता है, उसके बाद बॉर्डर, उसके बाद यहाँ पर मार्जिन होता है, जैसे बॉक्स मॉडल होता है। तो इसके अंदर ही हम लगा के दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से बॉक्स मॉडल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको पैडिंग दे देता हूँ 5 पिक्सल की, चारों तरफ से पैडिंग देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखें रिजल्ट देखना, ठीक है। तो इसने पैडिंग लिया 5 पिक्सल की। मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर में दे देता हूँ 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद मैं मार्जिन दे देता हूँ। तो मार्जिन मैंने दिया यहाँ पर 100 पिक्सल का चारों तरफ से। तो ये देखिए, तो बेसिकली कहा क्या जा रहा है कि अगर आपको हर एक एलिमेंट बॉक्स मॉडल के थ्रू ही काम करता है, बीच में आपका कंटेंट आता है, उसके बाद आपकी पैडिंग का एरिया आता है, पैडिंग के बाद ही आपका बॉर्डर आएगा और बॉर्डर के बाद ही आपका ये मार्जिन लेता है। मैं राइट क्लिक करके दिखाता हूँ आपको इंस्पेक्ट करके, ये देखिए यहाँ से। तो बीच का एरिया जो है यहाँ पर, ये हमारा क्या एरिया कहलाएगा, ये हमारा कंटेंट एरिया कहलाएगा। फिर यहाँ पर इसने पैडिंग ली हुई है, एक सेकेंड, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको यहाँ पर ये देखिए, आपको यहाँ पर H1 में दिखा रहा है कि मार्जिन दिया मैंने 100 पिक्सल का, पैडिंग दिया 5 पिक्सल की। और आप एक चीज़ और देख रहे हो कि मैंने जो हाईलाइट है और बॉर्डर जो रेड में दिया है, ब्लैक में दिया है मैंने, उसके बीच में थोड़ा सा आपको स्पेस दिख रहा है। कहने का मतलब है कि कंटेंट के बाद आपका पैडिंग आता है, पैडिंग के बाद आपका ये देखो, ये वाला स्पेस हमारा क्या है, पैडिंग है, ये बॉर्डर, और उसके बाद हमारा पूरा मार्जिन का एरिया कहलाता है। तो ये होता है फ्रेंड्स बेसिकली बॉक्स मॉडल CSS का। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी और इसमें आपने सीखा कि बॉक्स मॉडल क्या है और बॉक्स मॉडल में मेन चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, किस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है HTML में और CSS में। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को करो प्रेस, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।